हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे हनुमान जी, आपके हाथों में वज्र और ध्वजा है, कंधे पर मूंज के जनेऊ शोभा है और शंकर के अवतार है, केसरी के नंदन है और आपके पराक्रम और महान यश की संसार में वंदना होती है। सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल ही अद्भुत होने वाला है। दोस्तों, भगवान करे ऐसा संकट किसी पर ना आए, और कितना बड़ा संकट आया था इस भक्त को, पर यह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पौराणिक कहानी 18 में। मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सच्चे अनुभव को। जय श्री राम। दोस्तों, मेरा नाम लवणिया है और मैं पंजाब से हूँ। मेरे पिता नहीं है, मैं अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहती हूँ। पहले मैं नास्तिक हुआ करती थी और भगवान को नहीं मानती थी। मैं सभी को ढोंग, ड्रामा और ढकोसला ही समझती थी। लेकिन उसके बाद कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जिसके बाद मैं नास्तिक से कब आस्तिक हो गई मुझे पता ही नहीं चला, और यह सब मेरे प्रभु बजरंगबली की कृपा से ही हुआ। बात 2022 की है, जब हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उस समय मेरे भाई को किसी काम से बेंगलुरु जाना था। उन्होंने कई लोगों से उधार मांगा, लेकिन कोई भी उन्हें उधार देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी स्कूटी को बेचा और 10,000 में स्कूटी को किसी के पास गिरवी रखा, और उसके बाद वह उन पैसों से बेंगलुरु चले गए। जब वह बेंगलुरु में पहुंचे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की तो मैंने उनसे कहा कि भैया घर कब आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे सभी रुपए खत्म हो गए, रोते हुए। और उन्होंने कहा कि पता नहीं मैं अब घर कब आऊँगा, वैसे भी यह बेगाना शहर है, कौन मेरी मदद करेगा। यह देखकर मैं भी फूट फूट कर मोबाइल पर रोने लग गई और मैंने सारी बात माँ को बताई। उसके बाद हमने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन पड़ोसियों से कोई मदद नहीं मिली। रिश्तेदारों से, अपनों से, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। मैंने अपनी सहेलियों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी सहेली ने मदद नहीं की। लेकिन कई लोग तो मेरा इस मजबूरी का फ़ायदा भी उठाना चाहते थे, लेकिन मेरे हनुमान जी ने ऐसा नहीं होने दिया। तभी मैं घर की सफाई कर रही थी और उसी समय मुझे हनुमान जी की एक तस्वीर मिली, और मानो मेरे हनुमान जी स्वयं मेरी मदद करने चले आए हो। मैंने माँ से कहा कि माँ, चलो हम मंदिर में चलते हैं। जैसे ही हम हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, मैं फूट फूट कर रोने लग गई और मैंने हनुमान जी से मदद मांगी कि मेरे बड़े भाई को सही सलामत घर भेज दो। मैंने और मम्मी ने हनुमान चालीसा को मंदिर में पढ़ा और हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ी। और उसके बाद जब हम घर आए तो एक अननोन नंबर से मेरे फ़ोन पे कॉल आता है। वह नंबर बिल्कुल ही अलग था और ऐसा नंबर मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। 3-4 बार कॉल आई और मैंने उठाया नहीं। फिर जब कॉल आई तो मैंने उठा दिया, और उन जो फ़ोन पे थे उन्होंने कहा जय श्री राम, और पुरुष की आवाज़ थी। मैंने भी जय सिया राम कहा तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपने कॉल कहाँ लगाया है, तो उन्होंने कहा कि आपको ही मैंने कॉल लगाया है। यह देखकर मैंने फ़ोन काट दिया। उनका फ़ोन फिर आया। जब मैंने फिर उठाया तो मैंने कहा कि मुझे परेशान ना करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, चिंता मत करो बहन। और वैसे ही फ़ोन कट गया। और उसके बाद वैसे ही उसी समय मेरी सहेली साक्षी का कॉल मुझे आता है और कहती है कि लवणिया, मैंने तुमसे कुछ रुपए उधार लिए थे, मैं तुम्हें वापस करती हूँ। और उसने उसी समय पेटीएम मुझे 8,000 किए। और यह देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने अपने मोबाइल में दोबारा उस नंबर को देखा जिससे मुझे कॉल आई थी। मैंने देखा, लेकिन वह नंबर मेरे मोबाइल में नहीं था। बाद में जब मैंने कॉल डिटेल भी निकाली तो वह नंबर मेरे उस कॉल डिटेल में भी नहीं आया। यह तो मेरे हनुमान जी ही थे। मैंने अपने बड़े भाई को वह 8,000 सेंड किए और वह सही सलामत घर पहुंचे। आप यकीन नहीं करोगे, जिस समय मुझे यह कॉल आया था, जिस समय मेरी सहेली ने मेरी मदद की थी, जब मैं घर से बाहर आई थी, मैंने आसमान की ओर देखा था। भगवान को मैंने सच्चे मन से उनसे मैंने शुक्रिया किया था तो मुझे आसमान में बादलों की हनुमान जी की आकृति दिखाई दी, जिसमें हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहूँगी अंत में, जब मैंने दुनिया वालों से मदद मांगी तो किसी ने भी मदद नहीं की, अपनों ने ना परायों ने। सिर्फ मेरे हनुमान जी और मेरे राम जी ही मेरे साथ थे। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार हनुमान जी ने अपने इस भक्त को इस महासंकट से बाहर निकाला। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही सच्चे अनुभव के साथ। तो दोस्तों, हनुमान जी को अगर आप सच्चे मन से पुकारते हो तो वह आपकी मदद जरूर करते हैं। जय श्री राम।